दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्यों जरूरी है। अगर हम इसकी एक रियल एग्जांपल देखें तो अगर आपको जो है ना बार बार चाय बनानी पड़े तो आपको जो है ना गर्म पानी जो है ना उसको गर्म करना पड़ेगा। दूध डालेंगे, पत्ती डालेंगे, तो आप अगर 10 से 20 बार या 50 बार आपको अगर दिन में ये काम करना पड़े जो है ना तो आप बोर हो जाएंगे मैनुअली अगर आपको ये काम करना पड़े। लेकिन वही काम अगर हम जो है ना एक मशीन जो है ना वो करें जिसके ऊपर एक बटन लगा हो, जब हम उस बटन को दबाएं तो ये हमारा सारा काम जो है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाए। सेम इसी तरह जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसके अंदर जो है ना वो फंक्शन का रोल होता है। अगर हम इसकी एक और रियल एग्जांपल देखें, अगर आपने एक 100 स्टूडेंट का जो है ना वो डाटा गेट करना है जिसके अंदर आप नेम, एज और लाइक क्लास जो है ना वो ले लें। अब देखें आपको जो है ना बहुत सारे इसके लिए जो है ना वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। देन सबका जो है ना इस तरह इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है, जो कोड है वो भी बोरिंग हो जाता है। लेकिन वही काम जो है ना अगर हम एक फंक्शन बनाएं, उसको जो है ना हम 100 मरतबा कॉल करें और उसको आर्गुमेंट पास करें तो वो हमारा सेम काम जो है ना वो फंक्शन कर सकता है। फंक्शन के अंदर सबसे बड़ी हमें फैसिलिटी ये मिलती है कि अगर हमने सेम काम करना तो हम फंक्शन को जो है ना बार बार कॉल करते हैं। रेपिटेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम जो है ना हमारे कोड जो है ना या हमने जो भी उससे काम करवाना वो हमें करके दे देता है। ठीक है, तो अब हम जो है इसके भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ जो है ना उसको प्रिंट करवाएंगे। फिर हम जो है ना रिटर्न टाइप फंक्शन के देखेंगे और उसके साथ हम जो है ना जो फंक्शन हमारा आर्गुमेंट्स लेता है उसको देखेंगे। देन हम जो है ना हमारा एक फंक्शन को जो है ना दूसरा एज अ फंक्शन जो है ना वो असाइन करेंगे कि किस तरह हम जो है ना एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन जो है ना प्रोवाइड कर सकते हैं। एज जिस तरह हम जो है ना एक फंक्शन को आर्गुमेंट पास करते हैं उसी तरह सेम हम जो है ना एक फंक्शन को जो है ना वो दूसरा फंक्शन भी पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरा मेन फंक्शन, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर देखें ऊपर जो है ना वाइड मेन, इससे ऊपर हम जो है ना एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम जो है ना मैं रख लेता हूँ, जिसकी रिटर्न टाइप देखिए सबसे पहले मैं इसकी रिटर्न टाइप रखता हूँ वाइड। देन यहाँ जो है ना अब देखिए हमने कुछ वैल्यू शो करवानी थी तो यहाँ पर जो है ना मैं शो वैल्यू फंक्शन का नाम रख लेता हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं कॉल कर लेता हूँ लाइक हम ऐसा कर देते हैं कि फंक्शन प्रैक्टिस। अब देखिए सबसे पहले इसको कॉल कैसे करना, कॉल करने के लिए सबसे पहले हम जो सिंपल शो वैल्यू जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया यहाँ पर मुझे अभी देखें मेरा जो शो वैल्यू फंक्शन है ना वो कॉल होता है। अभी देखें, अब सबसे पहले देखिए हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो किस तरह हमें रेपिटेशन जो है ना स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करता है। अभी देखें इसको मैं जो है ना कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके और यहाँ पर दोबारा इसको जो है ना मैं पेस्ट करता हूँ और इसको जो है ना मैं पेस्ट करता था और इसको जो है ना मैं अगेन जो है ना मैं रन करता हूँ। आप देखें कि मैंने जितनी बार फंक्शन को कॉल किया मेरा उतनी बार जो है ना आउटपुट डिस्प्ले हुआ है। सेम इसी तरह जो हमारा फंक्शन है ना ये हमें जो है ना रेपिटेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब हम जो है ना सबसे पहले देखते हैं कि हम फंक्शन को जो है ना वो आर्गुमेंट किस तरह पास करते हैं। अब देखिए हम यूजर से इनपुट लेकर भी आर्गुमेंट पास करते हैं और डायरेक्टली जो है ना वो भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना वैसे जो है ना आर्गुमेंट पास करते हैं, उसके बाद हम जो है ना यूजर से डायरेक्ट इनपुट जो है ना वो लेकर आर्गुमेंट पास करेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है ना मैं लाइक जो है ना एक स्ट्रिंग नेम जो है ना वो गेट कर लेता हूँ और साथ में जो है ना मैं एक इंटीजर टाइप की एज वेरिएबल जो है ना वो सॉरी वो जो वैल्यू है ना वो वेरिएबल बना देता हूँ। आप देखें हमने जो वैल्यू अब इसको फंक्शन को प्रोवाइड करनी है, एक हम स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दूसरी इंटीजर। अब देखें सेम इसी तरह मैंने शो फंक्शन को कॉल की तो यहाँ पर देखें नेम की जगह पर डबल स्ट्रिंग के अंदर मैंने जो है ना अरसलान प्रोवाइड कर दिया और एज की जगह पर मैंने 30 प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखें मैंने आर्गुमेंट जो है ना वो पास तो कर दिए, लेकिन अब इनको जो है ना मैंने शो भी करवाना है। तो यहाँ पर जो है ना मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर जो है ना ये आर्गुमेंट्स जो है ना शो करवा लेता हूँ। नेम इज यहाँ पर डॉलर साइन, उसके बाद इसको मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूँ। अब देखिए बैक स्लैश एन में यूज कर रहा हूँ ताकि मेरी एज जो है ना वो दूसरी लाइन के ऊपर शो। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एज इज अगेन डॉलर साइन, देन मैंने इसको एज पास कर दिया और इसको जो है ना मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि मेरा जो है ना क्या आंसर आता है। तो आप देख सकते हैं कि नेम जो है मैंने इसको प्रोवाइड किया था वो भी आ गया है और देन जो है ना मेरा एज जो प्रोवाइड किया था वो भी हो गया। अब देखें सबसे पहले हम जो है ना यही काम हम जो है ना यूजर से इनपुट लेते हैं कि फंक्शन के अंदर हम किस तरह यूजर से इनपुट लेकर वैल्यू जो है ना वो पास कर सकते हैं, आर्गुमेंट जो है ना वो पास कर सकते हैं। अब देखें सबसे पहले मैंने नेम इंटर करना है देन एज। यहाँ पर सबसे पहले देखें मैं स्ट्रिंग टाइप की जो है ना दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एक करता हूँ नेम, दूसरा करता हूँ एज। अब मैंने नाम जो है ना वो भी डिक्लेयर कर लिया, एज भी डिक्लेयर कर लिया।
अब देखिए मैंने स्ट्रिंग टाइप के क्यों दोनों वेरिएबल डिक्लेयर की, क्योंकि जो स्ट्रिंग है इंटीजर वैल्यू सबसे पहले स्ट्रिंग के अंदर गेट होती है, उसके बाद उसको जो है ना इंटीजर के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने stdin डॉट रीड लाइन सिनक फंक्शन जो है ना उसको यूज करता हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं यूजर को प्रॉम्प्ट देता हूँ कि प्लीज, यहाँ पर प्रिंट फंक्शन जो है ना मैं यूज करता हूँ कि इंटर नेम। ठीक है, अब देखिए मेरा नाम तो इनपुट हो रहा है, लेकिन मैंने इसको आर्गो एज आर्गुमेंट पास करना था। तो यहाँ पर जो है ना मैं नेम के अंदर इस इनपुट को जो है ना वो स्टोर करवा देता हूँ। अब देखिए ये एरर मुझे इसलिए शो हो रहा है क्योंकि वो कह सके ऐड द नल, क्या मुझे चेक करना चाहिए क्या मेरी ये वैल्यू जो है ना वो नल है भी या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो मैंने ना क्वेश्चन मार्क्स यूज किया ताकि मेरी वैल्यू जो है वो चेक कर सके। अगेन जो है ना सेम काम जो है ना मैं एज के लिए भी करता हूँ कि इंटर एज, यहाँ पर एस टी डी इन डॉट रीड लाइन सिलेक्ट फंक्शन को मैंने कॉल किया। और यहाँ पर जो है ना मैं अभी एज जो है ना उसको अंदर, सॉरी इसके अंदर जो है ना मैं एज रिसीव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें जैसे ही मैंने एज रिसीव किया, अब मैंने जो है ना आर्गुमेंट को पास करना, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शो वैल्यू फंक्शन जो है ना उसको कॉल करता हूँ। और यहाँ पर जो है ना नेम मैं पास कर देता हूँ। नेम तो मेरा यहाँ पर जो है ना मैं नेम पास कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है, वो पूछ रहा है यहाँ पर अगर मैं माउस इसके ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ पर कह रहा है कि आप जो है ना नल चेक करो। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू यूजर इंटर करेगा वो नल नहीं होगी। अब देखें यहाँ पर एरर मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक जो मेरी स्ट्रिंग वैल्यू उसकी इंटीजर के अंदर जो है ना मैंने कन्वर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है ना उसको कन्वर्ट करता हूँ लाइक इंट डॉट पर्स, और इसको जो मैंने एज पास कर देता हूँ। अब देखिए मेरी जो वैल्यू है ना वो अभी यहाँ पर भी मुझे अगेन वो कह रहा है कि इसको चेक करो क्या ये वैल्यू नल है कि नहीं। इसको खत्म कर लिए मैं जो है ना नॉट ऑपरेटर का यूज करता हूँ। और अब देखें अब मेरी वैल्यू जो है ना वो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू जो है उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर के अंदर। लेकिन इस अब इंटीजर वैल्यू को मुझे रिसीव करने के लिए भी मुझे भी एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जो मैं एज आर्गुमेंट जो है ना पास करूंगा। यहाँ पर जो है ना एंड जो है ना एज रिसीव मैं अब ये वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, और अब आर्गुमेंट जो है ना मैं एज नहीं पास करूँ क्योंकि मैंने एज को जो है ना सबसे पहले कन्वर्ट स्ट्रिंग, वो मेरी स्ट्रिंग के अंदर थी उसको मैंने कन्वर्ट किया इंटीजर के अंदर। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको पास कर देता हूँ एज रिसीव, और यहाँ पर जो है ना मेरा कॉलन आएगा। और इसको अगेन जो है ना मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो आप देख यहाँ पर जो है ना मैं अभी नेम इंटर करूंगा लाइक अली, इंटर कर देता हूँ एज इंटर कर देता हूँ 50। तो आप देख सकते हैं कि मेरा नेम और एज जो है ना वो दोनों डिस्प्ले हो गई। अब हमने जो है ना सबसे पहले स्ट्रिंग वैल्यू इंटर की, उसके बाद हमने इंटीजर वैल्यू इंटर की, और दोनों को यूजर से हमने इनपुट लिया और फंक्शन को जो है ना एज आर्गुमेंट पास किया। अब हम देखते हैं कि फंक्शन जो ना हमें रिटर्न कैसे करता है। रिटर्न वैल्यू अगर हमने कोई काम फंक्शन से रिटर्न करवाना हो तो हम किस तरह करवाते हैं। सबसे पहले जहाँ पर वॉइड, और यहाँ पर जो है ना मैं अभी देखे हम एक रिजल्ट जो है ना एक प्लस करवाते हैं, उसको जो है ना हम शो करवाएंगे रिटर्न करवाएंगे। यहाँ पर जो है ना एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए, और दूसरा वेरिएबल जो है ना मैं बना लेता हूँ बी। अब देखें यहाँ पर जो है ना जो हमें फंक्शन है ना वो एक रिटर्न वैल्यू भी कर सकता है, और उसके लिए हमें जो उसको बताना पड़ता है कि आप जो है ना वो कौन सी चीज अभी रिटर्न कौन सी वैल्यू। अब यहाँ पर देखें मेरा मैं जो रिजल्ट रिटर्न करूंगा वो मेरा इंटीजर टाइप का होगा क्योंकि मैं दो वेरिएबल जो है ना वो ले रहा हूँ जो दोनों की टाइप जो है ना वो इंटीजर है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने शो वैल्यू को कॉल किया और यहाँ पर जो है ना मैं इसको 20 पास कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है ना मैं 40 पास कर देता हूँ। ठीक है, और अभी देखें मेरा एरर जो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ से मैं जो ना मुझे चीज़ एक रिटर्न करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं रिटर्न कीवर्ड लगाऊंगा, देन यहाँ से ए प्लस बी अगर करूँ मैं, तो यहाँ पर मेरा जो है ना रिजल्ट आप देखें, अभी मैं जो आपको बताता हूँ आप देखें मेरा सक्सेसफुली जो रिजल्ट है ना वो भी रिटर्न हो रहा है और यहाँ से आर्गुमेंट भी पास हो रहा है। लेकिन हम जब रिटर्न करते हैं फंक्शन के अंदर तो उसको रिसीव वहां पर किया जाता है जहां पर उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। अब देखिए इस फंक्शन को मैं कॉल कहाँ कर रहा हूँ, मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब मेन के अंदर मेरा रिजल्ट किस टाइप का आएगा, इंटीजर टाइप का। तुझे उसको रिसीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा।
यहाँ पर जो है ना मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ इंट, और इसको जो है ना मैं नाम रख लेता हूँ रिजल्ट, और यहाँ पर इसको जो है ना मैं रिसीव कर लेता हूँ। अब इसी रिजल्ट को जो है ना मैं पास कर देता हूँ कि रिजल्ट इज, और यहाँ पर जो है ना मैं रिजल्ट पास कर देता हूँ रिजल्ट, ठीक है। और इसको जो है ना मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि मेरी जो वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो 60 है वो रिसीव हो गया। तो अब हम जो देख लेते हैं कि हम किस तरह जो है ना एक फंक्शन को जो है ना वो दूसरे फंक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा मेन फंक्शन वही सेम, और देन इसके बाद अब देखें सबसे पहले यहाँ पर जो है ना मैं ऊपर एक फंक्शन बनाता हूँ जिस लाइक वाइड, उसकी रिटर्न टाइप रख लेता हूँ, बल्कि इसका सॉरी इसकी रिटर्न टाइप रखता हूँ इंट। देन फंक्शन का नाम रखता हूँ ऐड, और ये मेरे जो है ना दो आर्गुमेंट लेता है इंटीजर टाइप के, ठीक है। और एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसकी रिटर्न टाइप रखता हूँ मैं वॉइड। देन मैं इसका नाम रख लेता हूँ रिसीव फंक्शन, और यहाँ पर जो है ना मैं फंक्शन डिक्लेयर करूंगा, ये मेरी क्लास है, यहाँ पर जो है ना ये एक आर्गुमेंट लेगा फंक्शन, ठीक है। अब देखें सबसे पहले मैंने अभी आप इसको मैं जो है ना रेज कर देता हूँ। तो अब देखें मैंने अभी दो फंक्शन बनाए जिसके अंदर जो है ना मैंने वैल्यू असाइन, दो वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर जो है ना मैं वैल्यू जो है ना वो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी इसको वैल्यू जो है ना मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं अभी इसको कॉल कर लेता हूँ। अब सबसे पहले देखें ये दो आर्गुमेंट ले रहा है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम जो है ना फंक्शन को, आपको पीछे पता ही है कि हमने आर्गुमेंट जो है ना अगर मैं डायरेक्ट इसको ऐड फंक्शन को कॉल करूँ तो यहाँ पर जैसे मैं 20, ठीक है, लाइक 5 इंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो है ना मैं आर्गुमेंट के तौर पर इसको जो है ना वो पास कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है ना मेरा ऐड फंक्शन है, इसको मैं जो है ना स्मॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी हम देख लेते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है। एरर आ रहा है कि ये जो है ना ट्रू एरर भी, ठीक है, सिंटैक्स एरर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं जो है ना फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड कर दूं तो ये मेरा एरर जो है वो सॉल्व हो गया। हाँ वो एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ से मैंने इसकी टाइप जो है टीचर रखी थी, तो यहाँ पर मुझे अब कुछ वैल्यू को जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी वॉइड रिटर्न टाइप रखता हूँ तो मेरा एरर जो है ना वो फौरन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर ऐड फंक्शन को मैंने जो है ना वो आर्गुमेंट पास किया। अब देखिए मेरे आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, लेकिन मैंने अब जो रिसीव फंक्शन उसको ना ये ऐड फंक्शन जो है ना ये पास करना है। तो सबसे पहले मैं रिसीव फंक्शन को जो है ना वो कॉल करता हूँ। अब देखें पास करने का तरीका, जब हम किसी फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट के तौर पर पास करते हैं तो उसको जो है ना हम कॉल करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन, उस फंक्शन को हमने कॉल किया, देन हमारे पास ब्रैंसिस, इसके साथ हमारे पास जो है ना हम यूज करेंगे पॉइंटर जो उसको पॉइंट करेगा। अब देखें वो अभी कोई आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहा, तो देन जैसे मैं उसको मैंने कहा कि आप जो है ना एक फंक्शन, मैंने उसे बताया कि ये जो फंक्शन है ना रिसीव फंक्शन, ये एक फंक्शन रिसीव करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया वहां उसका, जिस तरह हम वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लाइक इसी तरह मैंने फंक्शन का जो है ना फंक्शन को डिक्लेयर किया, उसका एक मैंने जो है ना वेरिएबल एक ऐसा कहना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो इस फंक्शन को जो है ना रिसीव करे। यहाँ पर जो है ना मैं ऐड फंक्शन को जो है ना वो पास कर देता हूँ, इसकी वैल्यू 30 पास कर देता हूँ, और इसको जो है ना मैं 50 पास कर देता हूँ। अब देखिए मेरा वैल्यू भी अब पास होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, अब देखें मेरी वैल्यू भी पास हो रही है, लेकिन अब इस फंक्शन को जो मैंने कॉल करना है यहाँ पर जो है ना मैं कहता हूँ कि ए प्लस बी कर देता हूँ, और यहाँ से लाइक मैं रिटर्न कर देता हूँ, और इसकी जो इंटीजर टाइप है ना वो मैं इंट कर देता हूँ। अब देखिए मेरा यहाँ से रिजल्ट भी जो है ना वो भी रिटर्न हो रहा है, और सॉरी यहाँ पर जो है ना मैं इसको बी कर देता हूँ। अब देखें मेरे आर्गुमेंट भी हो रहे हैं, रिटर्न जो रिजल्ट है वो भी रिटर्न हो रहा है, लेकिन अभी तक मैंने फंक्शन को कॉल नहीं की। अब जहां पर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा वहीं पर इसका मुझे फाइनल रिजल्ट शो होगा जिसको मैं प्रिंट करूंगा। अब देखें सबसे पहले मैं उस फंक्शन को जो है ना वो कॉल करता हूँ। अब देखें यहाँ पर मेरा फंक्शन को मैंने कॉल भी कर लिया, अभी आप मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन रिजल्ट जो है ना वो कुछ, अब देखें रिजल्ट नहीं डिस्प्ले हुआ।
अब सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किस टाइप का, वो होगा इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पर जो है ना मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, जिसके अंदर इसका मैं रिजल्ट जो है ना वो रिसीव करूंगा। यहाँ पर जो है ना मैं इसको अब शो करवा देता हूँ कि रिजल्ट इज, यहाँ पर मैंने डॉलर साइन का यूज किया और इसके बाद मैं इसको रिजल्ट जो है ना वो पास कर देता हूँ। अब अगेन इसको जो है ना मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास, आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ना 80 इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हमने एक बेसिक लेवल फंक्शन देखा था, उसके बाद आर्गुमेंट, देन रिटर्न टाइप फंक्शन। अब इसके अंदर हमने एक रिटर्न टाइप फंक्शन देखा, साथ में हमने देखा कि हम एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन जो है ना वो किस तरह पास कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो जो है ना हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।